तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शानो एनिमेज एक्सप्लेनेशंस पर। तो आज हम सोलो लेवलिंग के सीजन 3 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डेंजन को दिखाते हुए और हमें यहाँ एक हंटर दिखता है जिसका नाम जेम्स होता है और वो काफ़ी डरा और सहमा होता है और वो डरा हुआ और सहमा हुआ कहता है कि कौन हो तुम। और तभी हमें उसके सामने फ्रॉस्ट मोनार्च दिखता है और फ्रॉस्ट मोनार्च बात कर रहा होता है किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट के बारे में। और वो जब पीछे देखता है तब हमें एक क्रीपी सा मोनार्च देखने को मिलता है और जो फ्रॉस्ट मोनार्च होता है वो उसे पीछे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो योगमांड। और फिर ये दोनों ईस्ट में एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर शैडो मोनार्च है। एक्चुअली ये जिन्वू की ही बात कर रहे होते हैं और अपना योगोमंड कहता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी वहाँ है। तभी अपना फ्रॉस्ट मोनार्च एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और फिर तभी हमें एक हंटर दिखता है और वो कोई नहीं बल्कि अपने जिन्वू के पापा होते हैं। और तभी जिन्वू के पापा संगलियन कहते हैं कि क्या तुम कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। और फ्रॉस्ट मोनार्च तब बोलता है कि अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उससे तुम्हें क्या। तभी अपना योगोमंड वाला मोनार्च एक पोर्टल खोल देता है और फिर योगोमंड कहता है कि हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। और फिर फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है अगर तू हमें रोक सकता है तो रोक ले। और फिर ये जाने ही लगते हैं कि जिन्वू के पापा कहते हैं कि मैं तुम सबको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और फिर जिन्वू के पापा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च कोई आइस वाली शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक रेड गेट के ऊपर जहां पर जिन्वू गया होता है और वहां उसका सामना एक डंजन के बॉस से होता है। और जो डंजन का बॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो उससे कहता है आखिरकार तू इतनी देर तक लगा और अभी तक जिंदा भी है। और ये जो बॉस होता है वो इसे बताता है कि ये पूरे जंगल में घिर चुका है क्योंकि इसके लोग हर जगह फैल चुके हैं। और फिर ये जोर से चिल्लाकर अपने आर्मी को बुलाता है मगर इतनी देर होने के बाद भी कोई भी नहीं आता। और फिर तभी जिन्वू स्माइल करता है और अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जिन्वू के सोल्जर पहले ही उसके आर्मी को ख़त्म कर चुके होते हैं और एक एक करके उनकी बॉडीज़ को लेकर के वो निकलते हैं। और ये सब देख के बॉस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी अटैक करने के लिए बोल देता है और जिन्वू के वो सोल्जर्स उन बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी कुत्ते की तरह पेल देते हैं। ये सब देखने के बाद बॉस का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो जिन्वू के पास लड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी टस्क अपनी ग्रेविटेशन पावर यूज करके उसे पटक देता है। तभी जिन्वू उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे सवालों का सही जवाब दो, शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम दर्द दूं। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया गुरु। जिन्वू समझ जाता है कि फिर से सिस्टम इंटरफेरेंस कर रहा है और तभी उसे याद आता है कि डीमन कासल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो कि लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी, जो कि जेजो आइलैंड रीड करने के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था। तो वो उस की को अपने इन्वेंट्री से निकालता है और उसके सामने उस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और फिर उसे समझ आ जाता है कि ये की डबल डेंजन वाले टेम्पल की है और ये वही डबल डेंजन है जहां पर जिन्वू को उसकी पावर्स मिली थी। और यहाँ पर वही बात आ जाती है क्योंकि जिस सिस्टम ने उसको पावर दी उसे उस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता और जब भी जिन्वू सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करता है तब सिस्टम इंटरफेरेंस करता रहता है। लेकिन अब फाइनली सिस्टम उसे खुद बुला रहा होता है लेकिन वो सोचता है कि चलो अब मैं सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ जान पाऊंगा। लेकिन तभी वो कीपर नोटिस करता है कि उस पर एक टाइमर लगा है, वो भी 417 घंटे का, यानी कि अभी वो इस की को यूज नहीं कर सकता। और फिर वो सोचता है कि इतना वेट किया है तो चलो और करते हैं, वेट की बात कर रहा हूँ कमीनो। और फिर यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।